बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ पंजाबी देसी चूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, हर दिल अज़ीज़। और ये वाकई ये मियाँ मिट्ठू वाली चूरी जो कैसे बनती है और किस तरह मैंने इसको बनाई है, और इसका ज़िक्र भी आगे करने वाली हूँ कि ये मियाँ मिट्ठू वाला किस्सा आखिर क्या है। तो ये वाकई हम कहते हैं ना कि ये मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है वाली जो बात, वो 100% सच है कि वाकई मियाँ मिट्ठू जो होते हैं ना वो चूरी के बड़े शौकीन होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी गंदम का आटा लिया सिंपल, तो उसका मैं पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पे पराठा जो है वो बिल्कुल सिंपल, जैसे हम आम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं पराठा बनाने में, रोटी गंदम जैसे गंदम का आटा जैसे हम बनाते हैं, सेम एज इट इज़ हम वैसे ही करेंगे। तो पराठा बना रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे गोल गोल राउंड करके इसका पराठा सिंपल बना लूँगी, और देसी घी ही इसके अंदर लगा रही हूँ। और ये मैं मक्खन वाली चूरी बनाने जा रही हूँ, और ये मक्खन के साथ ही इसको मैं बनाऊँगी, तैयार करूँगी। तो जी ये बिल्कुल सच बात है कि जो तोते जो होते हैं ना, बर्ड्स जो हैं, वो जो चूरी बहुत शौक से खाते हैं। तो इसका किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी जो नेबर हैं उनके घर मियाँ मिट्ठू है, और मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊं, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अब वो कहेंगी कि ये अब मैं हमारे तोते को कहीं नज़र ना लगा दे को बहुत प्यारा तोता है उनका, तो वो बड़े शौक से चूरी खाता है। तो मैं आज उसी को डेलीकेट करके, तो मैं आज मैंने कहा चले चूरी बनाते हैं हम भी। तो ये देखें बहुत अच्छे अच्छे से हमने पराठा बना लिया, उसको फाइन हमने बहुत छोटा छोटा कर लिया हाथ की मदद से, या आप चाहें तो ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह हमने इसको बारीक कर लेना है। आप इसको अब हाथ से ही करें, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट जो होता है ना वो हाथ से ही आता है इसका। ये हमने पराठा बनाया था, सिंपल ही पराठा है गंदम का। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हम जैसे इसको हाथ से छोटा छोटा कर रही हूँ मैं। तो साथ ही इसके अंदर मैंने मक्खन ऐड किया है। मक्खन जो है वो होममेड है, ये घर का बना हुआ मक्खन है। बाज़ारी मक्खन बिल्कुल भी मत ऐड करें इसमें। देसी घी इसके अंदर डालें या मक्खन डालें। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, आजकल इसको बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, बहुत न्यू न्यू इसके अंदर आ चुकी है। और सुबह के लहदा से अपना सकाफ़त के तौर पे सकाफ़ती जो होती है ना चूरी रेसिपी होती है, लेकिन हमारी जो पंजाबी सकाफ़त के हिसाब से हम इसी तरह बनाते हैं कि ये हमारे एक तो सकाफ़त को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है चूरी, कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल है ना। तो इसमें किसी भी किस्म की पकाने की बहुत ज़्यादा नहीं होती, कि ये रोज़मर्रा का आटा ही इस्तेमाल होता है गंदम का जो हम पका रहे होते हैं, उसी के साथ हम चूरी बना लेते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत सिंपल रेसिपी है। आप चाहे तो आप रोज़ाना इसको, जैसे मौसम आजकल बदल रहा है, सर्दियों की तरफ मौसम आ रहा है, तो ये हर दिल अजीज़ बहुत मज़ेदार बनती है चूरी। तो जी मियाँ मिट्ठू की भी साथ साथ बात करते हैं। तो वो इतना क्यूट सा मियाँ मिट्ठू है, और वो हर चीज़ें खा लेता है, लेकिन उसको चूरी बहुत पसंद है। और ये मैंने वाकई कहानियों में सुना था कि मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है वाला किस्सा, लेकिन आज मुझे वाकई कुछ पता चला कि नहीं, सिर्फ मियाँ मिट्ठू सिर्फ कहानियों में ही नहीं, बल्कि वो रियलिटी में भी चूरी जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की है। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन शक्कर अगर ऐड करेंगी ना तो इसका जो टेस्ट होगा ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, बहुत मज़े का लगेगा। तो हेल्थ वाइज भी शक्कर जो है वो चीनी से थोड़ी बेहतर है। तो मैं यही कहूँगी कि आप शक्कर ही इसके अंदर डालें, थोड़े से नट्स डाल लें जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास सिर्फ बादाम थे, आप इसके अंदर अखरोट, पिस्ता, बादाम, हर चीज़ें बना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। और चूरी हो और चाय ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो जी बिल्कुल नाश्ते का टाइम था, तो मैंने चाय भी साथ में बना ली, बहुत मज़ेदार, कि इतनी मज़ेदार थी कि बस झटपट में मेरी एक प्लेट जो थी ना वो ख़त्म हो गई। तो चले जी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।